डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। नॉवेल्स के सब जनराज कौन कौन से होते हैं। नॉवेल क्या होता है? नॉवेल एक लॉन्ग नरेटिव वर्क होता है जो प्रोज में लिखा जाता है। इसके बहुत से जनराज होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दिस कैटेगरी विल हेल्प एस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थीम्स, टेक्निक्स, टोन्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन फिक्शन। लेट्स स्टार्ट। तो पहला है सेंटिमेंटल नोवेल। सेंटिमेंटल नोवेल, नोवेल ऑफ सेंसिबिलिटी, जैसा कि इसका नाम डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें क्या है? सेंसिबल और सेंटिमेंटल इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ए रिएक्शन अगेंस्ट द रैशनलिज्म ऑफ अगस्टन एज। दीज नोवेल्स हाईलाइट्स इमोशंस, टेंडरनेस, टीयर्स, डिस्ट्रेस, मोरल सेंसिबिलिटी। जो ये नोवेल्स हैं वो इमोशंस, टेंडरनेस, टीयर्स, जो डर है, टीयर्स, आंसू, डिस्ट्रेस और मोरल सेंसिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एम्फसाइज इमोशन ओवर रीजन, रीजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, ज़्यादा इमोशंस के ऊपर फोकस किया जाता है। कैरेक्टर्स सोज एक्सेसिव सेंसिबिलिटी दिखाए जाते हैं। सीन्स ऑफ डिस्ट्रेस, टेंडरनेस अपील टू रीडर्स हार्ट। जो डिस्ट्रेस और टेंडरनेस के जो सीन दिखाए जाते हैं जो रीडर्स के हार्ट को अपील करते हैं, उसको डिस्ट्रेस और टेंडरनेस इमोशंस को व्यक्त करने और उसको आउट करने में हेल्प करते हैं। फोकस ऑन वर्च्यू, मोरालिटी एंड सिंपैथी। इंकरेज रीडर्स टू फील पिटी, कंपैशन एंड सॉफ्टनेस। ऑफन रिटन इन एपिस्टोलरी फॉर्म। एपिस्टोलरी फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एपिस्टोलरी फॉर्म ये होती है, कोई नॉवेल्स आपने पढ़ा होगा कई बार, क्या लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। एक लेटर उधर जाता है और लेटर्स के फॉर्म में ही आगे स्टोरी बढ़ती है। उस फॉर्म को एपिस्टोलरी फॉर्म कहा जाता है। इसका एग्जांपल है पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। रियलिस्ट नॉवेल क्या होता है? ये विक्टोरियन एज में आया था। अगर आपको ये विक्टोरियन एज कौन सी एज कब आई, एक्सटन एज, विक्टोरियन एज और हमारी जो एज का सीक्वेंस है उसकी हमने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिससे आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कौन सी एज पहले आई है, कौन सी एज बाद में आई है। इसके ऊपर चलिए फोकस करते हैं पॉइंट पे। डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू ओवर सेंटिमेंटली ऑफ अर्लियर फिक्शन। जो पहले फिक्शन था वो इमोशन, सेंटिमेंटल पे फोकस करता था, लेकिन जो ये नॉवल है वो रियलिस्टिक थिंग्स पे बेस्ड है। जो जैसी लाइफ है एज इट इज ट्रूली इट represents life as it truly is. Avoid exaggeration and romantic imagination को अवॉइड करता है। फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर, सोशल कंडीशंस, मोरालिटी एंड इंडस्ट्री एंड पॉवर्टी के ऊपर फोकस करता है। नरेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑब्जेक्टिव। इसका नरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑब्जेक्टिव रहता है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन कैरेक्टर साइकोलॉजी एंड सोशल रियलिज्म। कैरेक्टर की साइकोलॉजी और सोशल रियलिज्म पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज किया जाता है। मेजर रियलिस्टिक जो राइटर्स है अर्थर हम देखते हैं, चार्ल्स डिकन, जॉर्ज इलियट, मार्क ट्वेन एंड होनरे दे बेल्जैक, फाइडोर दोस्टोवेस्की। नेक्स्ट हमारा है हिस्टोरिकल नॉवल। जैसा कि नाम सुजेस्ट करता है, इसमें क्या है? हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है। ए फिक्शन स्टोरी प्लेस ड्यूरिंग रियल हिस्ट्री टाइम पीरियड। एक फिक्शनल स्टोरी होती है, जो काल्पनिक स्टोरी होती है, वो रियल हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में सेट की जाती है। या फिर कोई हम कैरेक्टर को ले लेते हैं हिस्ट्री से, उसको प्रेजेंट या फ्यूचर के टाइम पीरियड में सेट कर देते हैं। इस टाइप का हिस्टोरिकल नॉवल में दिखाया जाता है। इसमें फिक्स मिक्सर रहता है, जैसे मिक्स ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। वास्तविकता और फिक्शन दोनों को मिक्स किया जाता है। या तो रहता है क्या? रियल इवेंट्स रहती है, फिक्शनल कैरेक्टर रहते हैं, या फिर फिक्शनल इवेंट अराउंड रियल कैरेक्टर्स को ले लेते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू को किसी मूवी में अभी प्रकट करते हैं, वो दोबारा आ गए हैं कैसे चांस, जैसे बाई चांस टाइम ट्रेवल, इस टाइप से किसी मूवी में एक फिक्शनल स्टोरी बना दे जिस प्रकार। या फिर कोई स्टोरी अभी का जो रिलेटेड, कोई जैसे नरेंद्र मोदी है या फिर राहुल गांधी, इनको क्या है, बैक जब फ्रीडम फाइटर के टाइम फ्रीडम फाइट जब वारी हो रही थी 1947 में, भेज देते हैं। इस टाइप का भी हो जाता है हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल नोवेल में। रीच इन हिस्टोरिकल डिटेल, कल्चर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। रीडर गेन हिस्टोरिकल इंसाइट। रीडर को हिस्टोरिकल इंसाइट महसूस होता है।
एग्जाम्पल्स क्या है? ए टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकन्स एंड गॉन विद द वाइंड मार्गरेट मिटचेल। वर्क्स ऑफ सर वाल्टर स्कॉट का, जो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाता है सर वाल्टर स्कॉट। गोथिक और हॉरर नॉवल, जो नॉवल हॉरर और रोमांस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, घोस्ट, स्पिरिट्स, वैम्पायर्स, मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं, उसे गोथिक और हॉरर नॉवल कहा जाता है। इनकी स्टार्ट हुआ था द कास्टल ऑफ ओरेंटो से बाय हॉरेंस वॉलपोल्स, कॉमन ड्यूरिंग 18th to 19th century. Horror and romance, supernatural elements, ghosts, spirits, vampires, monsters, डार्क एंड ग्लूमी सेटिंग होती है जिसमें कैस्टल, महल, खंडर एंड मोनेस्टेरीज दिखाया जाता है। मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर की सेटिंग रहती है। थीम होता है फियर का, सस्पेंस का और साइकोलॉजिकल टेरर का। एग्जाम्पल है इसका फ्रैंकस्टीन बाय मैरी शैली एंड द मिस्टीरियस ऑफ क्या है उडोल्फो बाय एनी रैडक्लिफ। नेक्स्ट हमारा थ्रिलर नोवेल, डिजाइन टू क्रिएट सस्पेंस, एक्साइटमेंट, फियर एंड टेंशन। इसमें फास्ट फेज होता है, ऑफन कंबाइंड विथ क्राइम, मिस्ट्री, साइफाई, स्पोनेज एंड साइकोलॉजिकल ड्रामा इसमें दिखाया जाता है। प्रोटैगनिस्ट इज यूजुअली इन डेंजर और सॉल्विंग हाई रिस्क सिचुएशन। इसके एग्जांपल्स है जैसे डॉन ब्राउन्स के वर्क हैं जो है, एंड रॉबर्ट लर्डम्स की ब्राउन सीरीज हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। मिस्ट्री और क्राइम नॉवेल्स के हम डिस्कस करते हैं। स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड ए क्राइम, यूजुअली ए मर्डर। कि आपने कहीं मूवीज वगैरह में देखा होगा, किसी एक का मर्डर हो जाता है, फिर एक डिटेक्टिव आता है या पुलिस आती है, उसका इन्वेस्टिगेट करती है। वो क्राइम और मिस्ट्री नॉवल पे बेस्ड होती है। सेंटर कैरेक्टर क्या है? एक डिटेक्टिव रहता है जो प्रोफेशनल और एमेच्योर होता है। इंक्लूड्स होता है सस्पेक्ट्स, क्लूज, टेस्टिमोनीज ली जाती है, एलिबीज ली जाती है। एलिबीज क्या होती है? अगर कोई पर्सन वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसका दूसरा उसके में अपनी स्टेटमेंट देता है, उसको एलिबीज कहे जाते हैं। समवन गिव्स स्टेटमेंट दैट ही वाज नॉट व्हेन दैट इवेंट अकर या दैट इंसिडेंट अकर्ड। लॉजिकल सॉल्विंग ऑफ मिस्ट्री को लॉजिकली सॉल्व किया जाता है। हाईली प्लॉट ड्राइवन होता है। एग्जाम्पल इसके शर्लॉक होम्स नोवेल बाय आर्थर कैनन डॉयल के द्वारा, एंड हरकुल पायरोट एंड मिस फार अगाथा क्रिस्टी के द्वारा। नैन्सी ड्रू सीरीज इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा है साइंस फिक्शन नॉवेल्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। साइंस फिक्शन नॉवल क्या है? एक साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टाइम ट्रेवल, डायस्टोपिया पे बेस्ड होते हैं। डायस्टोपिया कहते हैं एक काल्पनिक एंड एक फिक्शनल प्लेस होता है जिसको फिक्शनल, वहाँ पर एक स्टोरी पूरी चलती है। जिस प्रकार हमारा कोई एक अर्थ है, हमारी अर्थ है, इसके अलावा टाइम जो पैरेलल यूनिवर्स में दूसरी अर्थ को सेटिंग कर दी जाए, या फिर कहीं ब्रह्मांड में या फिर सूर्य पे मूवी बनाई जाए, इस टाइप की एक जो प्लेस सिलेक्ट किया जाता है उसको डायस्टोपिया कहते हैं। इमेजिन्स ए वर्ल्ड चेंज बाय टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोर फ्यूचर सोसाइटी, मशीन्स, एलियन, एआई, साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज। ऑफन कंटेन पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थीम होता है। अथर इसके कौन कौन से थे? जूल्स वेरियन, एच.जी. वेल्स, जॉर्ज ऑरवेल एंड आइजैक एसिमोव और आर्थर सी क्लॉक। फैंटेसी नॉवल है नेक्स्ट हमारा, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पे फैंटासी क्या होता है? इस पे बेस्ड होता है मैजिक पे। मिथिकल क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं, अल्टरनेट वर्ड्स दिखाए जाते हैं। इसमें मैजिकल इवेंट्स, विजार्ड्स, ड्रैगन्स एंड इमेजरी किंगडम्स को दिखाया जाता है। हाई एडवेंचर और क्विट्स होता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है एज ए नॉर्मल्स इन ए स्टोरी वर्ल्ड। एग्जाम्पल है हैरी पॉटर का, जो हमने बार बार बचपन में भी देखी है, मूवीज भी बनी हुई इसके ऊपर, एक सीरीज बनी हुई है पूरी। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स एंड कॉर्निकल मैरिना इसके एग्जाम्पल्स है। रोमांस फिक्शन क्या है? रोमांस शब्द से पता चलता है, जिसमें क्या एक स्टोरी है वो लव के इर्द गिर्द घूमती है, लव स्टोरी होती है बेसिकली, इंस्पायर्ड बाय मिडिवल फ्रेंच रोमांसेस।
ए लव स्टोरी एट द सेंटर, पैशनेट इमोशंस दिखाए जाते हैं, ब्यूटीफुल सेटिंग्स होती है, इमोशनल डायलॉग्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जान दे दूंगा। एम्ड एट ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी एंडिंग, ऑप्टिमिस्टिक और हैप्पी एंडिंग को दिखाया जाता है लास्ट में। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिलेशनशिप, डिजायर, कन्फ्लिक्ट एंड यूनियन। एग्जाम्पल है इसके प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड निकोलस स्पार्क्स की मॉडर्न रोमांस। चलो हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, जितने नॉवेल्स, जितना सब जनराज आप हमने पढ़े हैं उसका एक रिव्यू करते हैं। जैसे सेंटिमेंटल नॉवल क्या होता है, इमोशन सेंसिबिलिटी पे बेस्ड होता है, इसका एग्जांपल है पामेला। रियलिस्टिक नॉवल रियल लाइफ को दिखाता है, जैसी लाइफ है उसी का इसका जस्ट अपोजिट है। हिस्टोरिकल नॉवल फिक्शन प्लस हिस्ट्री को दिखाता है, ए टेल ऑफ टू सिटीज है। गोथिक नॉवल हॉरर एंड रोमांस को दिखाता है, फ्रैंकस्टीन इसका एग्जांपल है। थ्रिलर क्या होता है, सस्पेंस और फियर को, डैन ब्राउन। एंड मिस्ट्री एंड क्राइम क्या होता है, डिटेक्टिव सोल्व करता है क्राइम को। शर्लॉक होम्स की इसकी जो वेब सीरीज है वो इस पे इसका एग्जांपल है। साइंस फिक्शन क्या, टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्यूचर दिखाया जाता है। फैंटासी में मैजिक, इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाया जाता है। रोमांस में क्या, लव स्टोरी और हैप्पी एंडिंग होती है। लो दोस्तों, इधर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है और इसके जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के होम पेज पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।